नमस्कार साथियों। आज हमारे देश के अंदर हमारा देश का अन्नदाता, जिनके कारण हम आज घर बैठे आराम से रोटियां खाते हैं, आज वही अन्नदाता, वही किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए आज सड़कों पर है। पिछले 18 दिनों से लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में हमारा देश का किसान आज सड़कों पर अपने हक के लिए खड़ा है। आज पूरे देश के तमाम राज्यों से किसान अपने खेतों के बजाय आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और वो सिर्फ अपने हक के लिए, उनको अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त करने के लिए आज देश का किसान सड़कों पर है। मैं आज व्यक्तिगत तौर पर हमारे देश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के किसानों के साथ खड़ा हूं। साथियों, ये वक्त राजनीति का नहीं। हम रोज अपने घरों पर आराम से यदि हम रोटियां खाते हैं तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो हमारे देश का किसान है। यदि कल को हमारा देश का किसान कल फसल आने वाले समय में यदि फसल बोना बंद कर दे तो मुझे नहीं लगता कि हम घर बैठे आराम से अपने परिवार के साथ भी खाना खा सकते हैं। हम दर दर रोटियों के लिए भटकेंगे और उसी का कारण यही होगा कि हमारे देश की सरकार ने, हमारे केंद्र की सरकार ने समय रहते किसानों का हक के लिए कोई सही कानून नहीं बनाया। आज 3 कानूनों के ऊपर हमारा देश के किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार ने किसानों के विरुद्ध पास किए हैं, उन सभी के सभी कानूनों को वापस लिया जाए। 1965 में देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली की रामलीला मैदान में ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। और आज देश की यह परिस्थिति है कि देश के अंदर जय जवान तो दिखता है लेकिन जय किसान पीड़ा में है। हमारा देश का किसान सड़कों पर है। मुझे लगता है कि फिर से हमें उस नारे को याद करना होगा, जय जवान जय किसान के साथ हमें खड़ना होगा और इस तरीके के कानून जिनसे आने वाले समय में हमारे किसानों को जमीन के हक छीने जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों को मजबूर किया जाएगा अपनी सस्ती फसल देने के लिए। इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारे देश के किसानों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सभी साथी इस समय इस देश के किसान की पीड़ा को समझेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और निश्चित तौर पे जो 3 कानून हैं, इन कानूनों के ऊपर सरकार को मजबूरन विचार करना पड़ेगा और जो भी किसानों की मांगे हैं उन मांगों को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं भी किसानों का समर्थन करता हूं और उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और मेरा निवेदन है केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि जल्द ही इस मुसीबत का हल निकालें और हमारे किसानों को इस कड़ाती ठंड में सड़कों पर ना बैठना पड़े। तो इसीलिए उन्हें जल्द इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टिकोण किस तरफ फेरबदल कर देगा, इस बात का मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं कि यदि देश का किसान यदि विरोध में आ जाए तो बड़ी बड़ी सत्ताओं का
सत्ता पलट किया जा सकता है। इसलिए देश के किसानों की नब्ज को समझें, उनके साथ चलें और देश के किसानों को उनका हक दिलाने में केंद्र सरकार पहल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।